हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आपने सीखा है और अभी तक प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं भैया कि लॉगिंग का बेसिक कॉन्फ़िग जो होता है, हम बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं वो कैसे होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं उन्हें, और क्या-क्या उसके पैरामीटर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें कोशिश करने की, सीखने की, समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता है वो यही होता है, कॉन्फ़िगरेशंस हमें देने पड़ते हैं। अब किसके अंदर देते हैं? बेसिक कॉन्फिग नाम का जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसके अंदर हमें सारी चीज़ें पास करनी है। क्या-क्या चीज़ें पास करते हैं, ये क्या-क्या डिसाइड करता, वही सारी चीज़ें आज हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक? चलिए, हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। हम यहाँ पर थोड़ा-सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या-क्या है और किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। देखिए, ये हमारा ये फंक्शन रहता है, इसको हम यूज़ करेंगे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? इस मेथड का यूज़ करके हम करते हैं। अब इसमें पैरामीटर क्या-क्या डालते हैं, इसमें हम लेवल बता सकते हैं कि कौन-सा लेवल सेट करना, जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा था। किस तरीके से किया था? बस हमने अपना लेवल इक्वल टू कर दिया था और यहाँ पर क्या किया था, लॉगिंग डॉट कैपिटल लेटर के अंदर इन्फो। इस तरीके से हमने अपना लेवल सेट किया था लास्ट क्लास के अंदर। इसके बाद अगर हम और भी यहाँ पर कुछ सेट करना चाहते हैं, लाइक फाइल नेम, अगर हम चाहते हैं कि किसी जो हमारा लॉगिंग है सिर्फ यहाँ कंसोल के अंदर ना होकर किसी फाइल के अंदर भी हो जाए, वो भी हम कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर रीडिंग मोड में करना है, अपेंड मोड में करना, कि जो बार बार हम लॉग करें वो उसी में ऐड होता चले जाए, तो अपेंड मेड का यूज करना। और आप चाहते हो कि सिर्फ पहली बार रन हो वही वाला चले, तो डब्लू का यूज़ कर लीजिए, ठीक है? जो भी लॉग आप यूज़ करोगे वही चलता चलेगा। फॉर्मेट का आप बताएँगे तो भैया आपका डेट किस तरीके से दिखना चाहिए, ये फॉर्मेट हमारा, आप गूगल पे जाओगे हर जगह आपको दिख जाएगा, इसी को कॉपी करके हम चिपका देते हैं और हमें देखने को मिल जाता है कि टाइम क्या हो, नेम क्या है, लेवल का नेम क्या है, मैसेज क्या है, ये सारी चीज़ें फॉर्मेट वगैरह हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि जो हमारा एरर दिखेगा या हमारा जो मैसेज दिखेगा वो किस तरीके से दिखने वाला है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर डिसाइड करते हैं। ठीक? चलिए, आपको ये थोड़ा-थोड़ा समझ में आया, थोड़ा-सा डिटेल में यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। लेवल के बारे में हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आपको बिल्कुल, ये क्या है, डिबग वाला है, ये इन्फो वाला है, ये वार्निंग वाला है, ये क्रिप्टिव वाला और ये है, ठीक है? तो लेवल के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है? अगर आप कुछ कुछ भी यहाँ पर रूट लॉगर नहीं सेलेक्ट करोगे तो रूट लॉगर में जाएगी, और अगर आप अपना लॉगर लगा के रखोगे वहाँ पर, तो आपको क्या मिलेगा, ये जो भी आपने लॉगर का नाम रखा होगा, वो वाला आपको लॉगर मिल जाएगा। अब फाइल नेम की बात करें तो इसका काम क्या होता है कि आप जो आपकी एरर आएगी ना, वो आप चाहते हो किसी फाइल में जाके स्टोर हो, तो ये भी हम यहाँ पर करा सकते हैं। मतलब फाइल में जाके आपको जो एरर आएँगे कंसोल में भी दिखेंगे और फाइल में भी अलग से जाके दिख जाएँगे, तो उसके लिए हम फाइल नेम यहाँ सेलेक्ट करते हैं। मोड का तो हमने बताया आपको, रीडिंग मोड और अपेंड मोड रहता है, तो अगर आप डब्ल्यू यूज़ कर रहे हैं तो वहीं पे बार-बार ओवरराइट होता चला जाएगा, और अगर आप ए मोड सेलेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पर चीज़ें आके चेंज होती चली जाएँगी। पहला वाला गायब, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला ऐड होती चली जाएँगी। तो ये फॉर्मेट हो गया। चलिए, इसको हम लोग बेसिकली इसको यूज़ करके देखेंगे। वहीं पे ये समझ में ज़्यादा आता है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे वीएस कोड पे। ठीक है? यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर इसे करके देखते हैं। चलिए, तो यहाँ हम आ चुके हैं, अब यहीं पे हम इसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, वही सेम चीज़ है। आज हमारा मेन मुद्दा क्या है, वही है। तो इम्पोर्ट कर लेते हैं, इम्पोर्ट की तो ज़रूरत नहीं, खैर ठीक है, लिख लेते हैं ताकि आपकी भी आइडिया बनी रहे, आदत पड़ी रहे इस चीज़ की। अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, हमने उस दिन क्या किया था, लॉगर सेट बनाया था अपना। लॉगर बनाने के लिए हमने क्या किया था, लॉगिंग लॉगिंग डॉट, हमने क्या करा था भैया, गेट लॉगर, ठीक है? गेट लॉगर इस फंक्शन का यूज़ किया और इसके अंदर हमने बस अपना जो भी इसका नाम रखना था हमने यहाँ पर रख दिया है, माई ऐप, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ये हमारा लॉगर बन चुका। अब इसके बीच में या कहीं पे आप चाहते तो हमें क्या करा था उस दिन, हमने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया। इसमें सिर्फ हमने लॉगर लिखा था। आज हम इसी को पढ़ रहे हैं, तो इसमें डिटेल में जितने भी पैरामीटर हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, उन सारे पैरामीटर को हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है? चलिए, यहाँ पर हम आ गए। अब हमने क्या करना है भाई, लॉगिंग लॉगिंग डॉट बेसिक कॉन्फ़िग। अब बेसिक कॉन्फ़िग के बाद हम यहाँ पर इसे करना शुरू कर देते हैं, लाइक इधर से। अब आप क्या-क्या करना चाहते हो, क्या-क्या डालना चाहते हो? लेट्स सपोज़ सबसे पहले हमने लेवल डाल दिया। क्या? लेवल। लेवल सेट करने हैं। लेवल हमने क्या करना है, सबसे लास्ट वाला कर लेते हैं, लाइक लॉगिंग डॉट इन्फो। इसको हम कैपिटल लेटर में ही हमेशा रखते हैं। यहाँ पर अगर इन्फो करोगे तो ये काम नहीं करता। AINFO, ठीक है? ये हमारा लेवल सेट हो गया, हम कॉमा दे देंगे, नीचे आ जाएँगे। और क्या सेट कर सकते हैं, इसमें क्या-क्या चीज़ें हमें दिखेंगी? तो पहले जो हमें दिख रहा था ना, हमें सिर्फ लेवल दिख रहा था यहाँ पर। क्या? लेवल दिखा था और लॉगर का नाम दिखा था। मायने हमारा लॉगर का नाम था, ये दिखा था। अब हम चाहते हैं, ये तो पहले किया था, हम फॉर्मेट भी यहाँ पर सेट कर लेते हैं, लाइक फॉर्मेट, ठीक? अब इस फॉर्मेट के अंदर क्या होता है कि आप किस तरीके से वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको क्या-क्या चाहिए, लाइक आपको टाइम चाहिए, ठीक है? टाइम के बाद एक काम करते हैं, यहाँ से हम इस फॉर्मेट को कॉपी कर लेते हैं, ये
ये ठीक है, ये हमारा बेसिक सा फॉर्मेट है, जिसी को हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं। तो कॉपी पेस्ट आप इसे कर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए ये हमारा फॉर्मेट आ गया। इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, आगे चल के बताएं कि टाइम क्या है, किस समय ये लॉग कैप्चर किया गया, आप टाइम इसका कैप्चर कर लोगे। उसका नाम क्या रहेगा वो भी आप यहाँ पर कैप्चर करोगे, लेवल का नाम क्या रहेगा वो भी रहेगा, और लास्ट में आपका मैसेज रहेगा। मतलब क्या है कि सबसे पहले क्या दिखेगा, पहले तो यहाँ पर हमें टाइम वगैरह कुछ दिख नहीं रहा, तो सबसे पहले आपका टाइम दिखेगा। फिर यहाँ पर आपके लॉगर का नाम दिखेगा, जैसे हमें यहाँ पर दिख रहा ना माय नेम, ऐसा आपको लॉगर का नाम दिखेगा। फिर आपका लेवल दिखेगा, जैसे यहाँ पर ये दिख रहा, तो इसमें क्या होगा, ये आगे दिखेगा, ये इधर दिखेगा, मतलब लॉगर का नाम पहले दिखेगा। फिर आपका लेवल का नाम दिखेगा, क्या है लेवल का नाम, लाइक सपोज इन्फो या जो भी है। फिर आप जो भी यहाँ पर मैसेज डालोगे, जैसे हमें यहाँ पर ये मैसेज दिख रहा, तो उसके बाद जो आपका मैसेज होगा वो दिखेगा। ये यहाँ पर काम करता है। पहले ये दोनों चीज़ दिखाएगा, आपको टाइम दिखाएगा, डेट दिखाएगा, उसके बाद नेम दिखाएगा, लेवल दिखाएगा और मैसेज दिखाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक, तो इसमें क्या है, ये क्या चीज़ें दिखाएगा, दो चीज़ें दिखाएगा आपको। पहले तो ये टाइम दिखा देगा, सॉरी डेट देगा, पहले ये डेट देगा, उसके बाद आपको टाइम देगा। ठीक है, डेट दिया, फिर आपने को इसने टाइम दिया, और उसके बाद यहाँ पर आपका नाम देगा, लॉगर का नाम, लाइक सपोज यहाँ पर क्या रहेगा हमारा माय नेम। फिर ये लेवल बताएगा लाइक इन्फो, और उसके बाद यहाँ पर जो भी मैसेज हम डालेंगे उस मैसेज को यहाँ पर प्रिंट कर देगा। ठीक है, फॉर्मेट इसको इसी तरीके से रखते हैं, इसको हम आराम से गूगल से उठा सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा वैसी चीज़ है, इसको वैसे ही उठा लो और ये सेम ही रहता है। ठीक, इसे आप हर जगह सेम यूज़ कर सकते हो, कुछ दिक्कत है नहीं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम डेट का फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सा डेट का फॉर्मेट किस तरीके से चाहिए, क्या चाहिए। तो इस चीज़ को भी हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और वही हम यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं अभी के लिए। लाइक डेट फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है क्या, नहीं दिया गया, चलिए कोई बात नहीं। तो हम काम करते हैं, यहीं पे हम इसे सेलेक्ट करके एक काम इस तरीके से डाल देते हैं, डेट फॉर्मेट ये। ठीक है, ये हमारा डेट फॉर्मेट हो गया। इस तरीके से जो हमारा डेट दिखे, टाइम दिखे, वो इस फॉर्मेट में दिखना चाहिए। आप डायरेक्टली यहाँ पर पास कर सकते हो या अलग से भी कर सकते हो। अब फाइल मोड का अगर हम बात करेंगे तो फाइल मोड के अंदर हमें यहाँ पर अभी कर देना लेट्स सपोज डब्लू। तो अगर हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमारा चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा। अब अगर आप मैसेज लिख देते हैं लाइक लॉगर डॉट इन्फो, इन्फो के अंदर आपने मैसेज डाल दिया है, दिस इज माय इन्फो लॉगर, ये डाल दिया कि बस चलिए ठीक है। और यहाँ पर आपने डाल दिया है लाइक लॉगर। हम कॉप करते हैं ऊपर वाले सारे यही चीज़ें कॉपी कर लेते हैं, क्यों इतना तो सबको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा बन चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसे एग्जीक्यूट कराएंगे। जैसे हम एग्जीक्यूट कराए तो आपको क्या दिखने को मिला यहाँ पर, ये कुछ तो और ही आ रहा है भाई, क्या है ये, रिस्टार्ट करना पड़ता है एक्चुअली। ठीक, चलिए जैसे हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको अब इसका एक्चुअल आंसर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आंसर क्या है, क्या चीज़ हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए कि ये जो हमने बोला था ना यहाँ पर कि पहले तो आपको डेट दिखेगा, फिर आपको यहाँ पर टाइम दिखेगा। तो ये डेट दिखा, टाइम दिखा, कैसा दिखेगा, इस सीक्वेंस में दिखेगा। तो ये सीक्वेंस यहाँ पर फॉलो हो गया, ASC टाइम का मतलब ये दिख गया। फिर आपका जो नाम था वो भी यहाँ पर दिखने लग गया, आपको ये भी पता चल जाएगा कौन से लॉगर में आपकी एरर आ रही है। फिर आपका लॉगर का लेवल पता चल गया, और इसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट में ये देखिए। ठीक है, लास्ट में आपको यहाँ पर जो मैसेज हमने लिखे हुए थे वो मैसेज हमें देखने को मिल गया। तो ये था हमारा बेसिक सा कि बेसिक कॉन्फ़िग का यूज़ करके हम किस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। ये एक पार्ट हो गया। अब हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पर जो चीज़ें आए बार बार अगर हम इसे एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो यहाँ दिखती रहें, बट अगर हम यहाँ पर अपेंड मोड यूज़ कर देंगे तो कैसे काम करेगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ हो रहा है क्या, इसे हम बार से फिर से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। ठीक है, क्यों। अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं हमारा फाइल। ये सारी चीज़ें यहाँ दिख रही, हमें यहाँ नहीं देखना, कंसोल में नहीं देखना, हम किसी फाइल में देखना चाहते हैं। तो इसका जो पैरामीटर था एक फाइल नेम, इस फाइल नेम के अंदर आप अपनी एक फाइल का नाम लिख लीजिए लाइक टेस्ट। हम टेस्ट कर रहे हैं टेस्ट डॉट, इस फाइल का एक्सटेंशन क्या रहेगा, हमारा लॉग रहेगा। इस एक्सटेंशन के बाद इस तरीके से आप जैसे लिख देंगे, अब ये सारी चीज़ें यहाँ तो एग्जीक्यूट होंगी, इसके साथ आपके लिए एक फाइल बना देगा, और उस फाइल के अंदर ये सारी चीज़ें वहाँ पर स्टोर होंगी। तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। जो कंसोल वाला हम बार बार आपसे बोलते थे वो यही था कि फाइल में कैसे हम लॉग को अपना स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, एक बार इसे एग्जीक्यूट कराते हैं। तो फाइल बनी क्या, टेस्ट डॉट लॉग, अगर हम देखते हैं यहाँ पर आई डोंट थिंक कि बनी है, हमें रिस्टार्ट करना पड़ेगा ये। और अब हम अगर इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी टेस्ट डॉट लॉग ये फाइल जस्ट अभी दिख गई, यहाँ पर ये हमारी बन गई।
अब यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, देखिए ये हमारा सारा लॉग जो टाइमिंग था वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। उसके बाद जो लॉगर का नाम था वो इधर दिख गया और हमारे लेवल थे वो यहाँ दिख गया और इसके अंदर जो मैसेज थे वो यहाँ दिख गए। अब आप इस फाइल को कहीं भी स्टोर करा लीजिए, ठीक है, जहाँ आपकी मर्जी हो, और वहाँ से जब भी आपको देखने हो कि क्या एरर आया, किस लाइन में आया, कहाँ पर आया। अभी हमने लाइन तो नहीं मेंशन की है, बट ये भी अगर आप करना चाहो तो लाइन भी मेंशन कर सकते हो। जो आप अपना कस्टम वो बनाओगे लॉगर, उस समय हम लोग वहाँ पर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, वहाँ पर हम इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, बस देख लिया कि हमने भैया ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर आ रही थी, इस जगह पर जो दिख रही थी, अब वो जाके कहाँ दिखी हैं, हमें फाइल के अंदर दिख रही हैं, ठीक है, फाइल के अंदर दिख रही हैं। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर मोड भी चेंज कर लेते हैं, लाइक हमारा अपेंड मोड है, तो फिर से हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो क्या होगा, ये देखिए इसी ने पुराने वाली चीज़ को रिप्लेस नहीं किया, एक बार और आ गया, बस टाइम इसका चेंज होगा। उस समय 39 पर रन कराया था, अब ये 40 मिनट पर रन कराया। ठीक, इतना समझ में आया क्या? चलिए, तो हम एक बार इधर जाते हैं, फिर से एक बार करेंगे तो देखिए ये बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि मोड हमारा यहाँ पर क्या सेलेक्ट करके रखा है, अपेंड वाला सेलेक्ट करा है, तो देखिए ये बढ़ता चला जाएगा। अब अगर हम इसका मोड को चेंज कर देंगे तो आप क्या देखेंगे, ये हमारा सिर्फ एक ही बार आएगा और रिप्लेस होता चला जाएगा ये। अब ये ओवरराइड कर देगा, देखिएगा अगर हम अभी करेंगे, ठीक, ये सारी चीज़ें इसके अंदर से डिलीट कर देते हैं, ये हटा दिया है। हम वापस जाते हैं, यहाँ पर एग्जीक्यूट कराते हैं, तो देखिएगा क्या है, ये आया। अब फिर से अगर हम दोबारा भी एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमें यही मिलेगा। आई थिंक ये फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है। ये एग्जीक्यूट कराया तो हमें मिल गया, दैट्स इट। फिर से कराया, फिर से हमें यहाँ पर मिल गया ना। ठीक है, इसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, चलिए एक बात, कोई नहीं, ठीक है। वो फिर से रिस्टार्ट करो, दोबारा करो, तब जाके करेगा। आई थिंक यहाँ पर हमारा अभी यही मोड रखा है, ओवरराइड नहीं कर रहा, ये हमारा अपेंड करता चला है, इट्स ओके, ठीक। तो ये हैं कुछ तरीके जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। और अपने लॉगर को फाइल के अंदर अगर हम लिखना चाहते हैं चीज़ों को, तो क्या करना पड़ेगा, बस बेसिक कन्फिग के अंदर हमें अपने फाइल नेम डालनी पड़ेगी, बाकी ये सारी चीज़ें वहाँ चला जाएंगे। अगर हम फाइल नेम हटा देते हैं यहाँ से तो क्या होगा, ये देखिए आप, हम फाइल नेम वाला पार्ट यहाँ से हटा दिया तो क्या होगा, अब हम इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो देखिए बहुत गड़बड़ करता है। ये देखिए अब हमारे यहाँ पर कंसोल में दिखने लग गया। हम चाहें तो दोनों जगह करा सकते हैं, फाइल में करा सकते हैं या वहाँ पर करा सकते हैं, जहाँ पर आपकी मर्जी, उस हिसाब से आप इसे यूज़ करेंगे। आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ चुका है। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।